देश में आम चुनावों का जैसे ही बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नई नई मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाने वाले रवि किशन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से उनके अश्लील गानों को लेकर के लगातार तंज कसती रही हैं, तो दूसरी तरफ रवि किशन पर दूसरी शादी करने का आरोप भी लगा है। जी हां, आपको बता दें कि रवि किशन पर अपर्णा ठाकुर नामक एक महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 1996 में उनकी मुंबई में मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच शादी होती है और एक बेटी भी उन दोनों के बीच कुछ वक्त के बाद होती है। ऐसे में रवि किशन जो पिछले 5 सालों से सांसद बने हुए हैं, सांसद बनने के बाद मुंबई में उस महिला और अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं और ऐसे में दोनों मुखरता के साथ अब इस सवाल को उठा रही हैं कि आखिरकार रवि किशन जो कि हमें अपने परिवार की तरह रखते थे, अब हमें मिलने के लिए भी नहीं जाते हैं और ना ही किसी तरीके का कोई हमसे संपर्क रख रहे हैं। ऐसे में रवि किशन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुनिए किस तरीके से महिला आरोप लगाती हुई रवि किशन पर नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को बताइए। हाँ, क्या आपकी क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फोन ही नहीं था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फोन नहीं था। सुना आपने अपर्णा ठाकुर नामक एक महिला जो आरोप लगा रही हैं कि उनका 25 साल पुराना रिश्ता है और अब वे कोर्ट में भी जाएंगी। ऐसे में तमाम सवाल रहेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है, पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे इनसे। अमन जी, जिस तरीके से अपर्णा ठाकुर नामक एक अज्ञात महिला ने जो आरोप लगाए हैं रवि किशन बीजेपी सांसद के ऊपर कि उनकी शादी जो है 1996 में हुई थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं अमन जी, 1993 में प्रीति शुक्ला नामक एक युवती से रवि किशन की शादी होती है और 4 बच्चे भी हैं। तो क्या ऐसे में अब रवि किशन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, अगर चुनाव से पहले ठीक इस तरह का मामला निकल कर सामने आता है तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं फजीयत तो हो ही जाती है, क्योंकि अभी वीडियो सही है गलत है, जो आरोप लगे हैं वो कितने कह सकते हैं कि मजबूत हैं, ताकतवर हैं, कितने सच्चे हैं, इसको लेकर तो अभी बहस होने बाकी है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अदालत में भी जाएंगी अगर उनकी बात नहीं सुनी गई। वो योगी जी से भी कहीं ना कहीं दरख्वास्त लगाती हुई नजर आ रही है। तो अभी कई तरह के एंगल इसको लेकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी चुनावों का दौर है दिनेश जी, और ऐसे में हो सकता है कि रवि किशन चूंकि एक बड़े सुपरस्टार है, बड़ा नाम है भोजपुरी फिल्म जगत का, और साथ में पॉलिटिकल भी बहुत मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी ने उनको
गोरखपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई मंशा के तहत कोई काम किया जा रहा हो, कोई साजिश इसके पीछे हो, लेकिन अगर इसमें कुछ जरा सी भी लेश मात्र की भी सच्चाई है तो ये रवि किशन के लिए गले की हड्डी बन जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 93 में उनकी पहली शादी हुई, उसमें उनके 4 बच्चे हैं। और देखिए रवि किशन लगातार बच्चों के ऊपर काफ़ी जो कह सकते हैं कि बयानबाजी करते रहे कि भाई 2 बच्चे होना चाहिए। इसके लिए वो पर्सनल बिल भी लेकर पहुंचे थे अदालत में, और सॉरी संसद में, और वहां पर उन्होंने बल्कि पूरे का पूरा मामला रखा था। लेकिन उनके खुद के 4 बच्चे थे, इसको लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो घिरते हुए भी नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा निकल कर सामने आता है। पहली बात तो ये कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से कैसे उन्होंने शादी की, क्योंकि खुद ही वो इसके खिलाफ रहते हैं, खुद ही वो जो कह सकते हैं कि तमाम जो कानून है कि एक शादी होनी चाहिए और तमाम तरह की बातें रखते हुए नजर आते हैं। अगर इसमें लेश मात्र की भी सच्चाई है तो यहाँ पर जो रवि किशन है वो अपने ही कहे जो कथन है उसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। और साथ में यहाँ पर बीजेपी और साथ में योगी जो सीएम है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि गोरखपुर से आते हैं और यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं वर्चस्व है उनका, और यही वजह है कि रवि किशन को जब गोरखपुर से उतारा गया तो बड़ी जीत उनकी होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर रवि किशन के सामने एक नहीं कई तरह की चुनौतियां निकलकर सामने आएंगी अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आती है। और साथ में रवि किशन इस बात पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, साथ में रवि किशन की जो पत्नी है, बच्चे हैं, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। और जो महिला ने मुखर होकर ये बात कही है, बल्कि ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि उनके पास सबूत भी हैं, प्रूफ भी है कि जो उनकी बेटी है वो उनको चाचा कहती थी, लेकिन असल में वही उनके पिता हैं। तो अब ऐसे में ये पूरा का पूरा जो मामला है किस तरह से आगे जाएगा, बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करेगी, साथ में जो महिला है आने वाले दिनों में क्या सबूत पेश करती हुई नजर आएगी, तो कह सकते हैं कि अभी इस मामले की कई परतें खुलना बाकी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि इस तरह का आरोप लगने के बाद रवि किशन जरूर असहज हो गए होंगे, क्योंकि इस समय चुनावों का दौर चल रहा है, वो गोरखपुर से फिर चुनाव में जाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर उससे ठीक पहले इस तरह का मामला सामने आएगा तो उनकी फजीयत होती हुई बिल्कुल कह सकते हैं नजर आने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं रवि किशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमन जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम दागी चेहरों को यहाँ पर साइडलाइन कर रही है, ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के बाद रवि किशन भी अब कहीं ना कहीं वो दागी चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। तो क्या रवि किशन का टिकट काटा जाएगा इस पूरे मामले के बाद, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसको विपक्ष अब घेरने की कोशिशें कर रहा है, क्या रवि किशन का बचाव करते हुए नजर आएगी? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, और ऐसे में ये सवाल, ये मुद्दा जो है बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा कह सकते हैं गंभीर मसला है कि किसी महिला ने अगर रवि किशन जैसे बड़े नाम के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया तो देखिए कोई ना कोई तो ऐसी वजह रही होगी जहां पर उन्होंने कहा है कि उनकी एक बेटी भी है जो साथ में उनकी बैठी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या वाकई में इस पूरे मामले के ऊपर कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई इसमें निकली तो क्या बीजेपी करती हुई नजर आएगी? आपने जाहिर बात है कि जिक्र किया जिस तरह से ब्रजभूषण के ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई बीजेपी ने की, और अभी भी उनका टिकट को लेकर संशय बना हुआ है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने देखा कि रमेश बिदुड़ी संसद के अंदर कुछ आप शब्दों का प्रयोग देते हैं, बिल्कुल विवादित बयान देते हैं, उसके बाद बीजेपी उनको भी साइडलाइन कर देती है। प्रज्ञा ठाकुर को आप देखिए कि उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे में जो बीजेपी अपनी अंदर जितने भी ऐसे नेता हैं जो लगातार बड़बोलापन दिखाते हैं या कोई ऐसे मामलों में इन्वॉल्व हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर है और बाकी पार्टी की छवि को खराब करने वाला, तो हो सकता है कि रवि किशन के ऊपर भी अब यहाँ पर संकट के बादल जो है मंडराते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद ही उनकी किस्मत चमकी है जो पॉलिटिकल तौर पर कहा जाए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जौनपुर चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से हार मिली है। तो ऐसे में खुद की जो लोकप्रियता है वो भी उनको चुनाव में जीत नहीं दिला पाई। तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी में आना बेहतर समझा। लेकिन अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं और उसमें वो कोई बेहतर सफाई पेश नहीं कर पाते हैं तो मुझे भी लगता है कि हो सकता है बीजेपी रवि किशन को यहाँ से साइडलाइन करती हुई नजर आए, क्योंकि ऐसे अगर चेहरे जो इनके ऊपर इतने गंभीर और कह सकते हैं कि ऐसे आरोप लगते हैं जो धोखाधड़ी का भी आरोप है कि अपनी पत्नी को ही वो धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों को ही धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी भी उनके नाम से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ जाए। बिल्कुल, बीजेपी अपने कहीं ना कहीं नाम से, उनके नाम से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर लगातार जो है सवाल खड़े करती रही हैं, क्या नेहा सिंह राठौर के साथ साथ अब विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का प्रयास करेगा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जी, क्योंकि जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, चाहे निरहुआ की बात करिए, चाहे रवि किशन की बात करिए, मनोज तिवारी की बात करिए, चाहे आप पवन सिंह की बात करिए, जितने भी नाम हैं, खेसारी भी उसमें से इन्वॉल्व है, तो ये जितने भी नाम है वाकई सही कहती है नेहा राठौर। जिस तरह की वीडियो शेयर करती हैं, जिस तरह के कह सकते हैं कि तमाम ट्वीट शेयर करती हैं, तो उससे पता चलता है कि जो अब तक करके ये कर्मकांड आए हैं उसके बाद महिलाओं के सम्मान पर बोलने की कोई हैसियत इनकी नहीं है। और जाहिर बात है कि जिस तरह के बयान रखते हैं, क्योंकि मुझे याद है मनोज तिवारी ने जब दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म आई थी उसमें जो दीपिका कपड़े पहनती है उसको लेकर बड़ा बेढंगा बयान दिया था, लेकिन जब उनके वीडियो सामने आए तो ऐसे में ये कहना कि जिस तरह की ओछी हरकतें इन्होंने की है वो सामने आती है तो इनके मुंह पर चुप्पी साध ली जाती है। तो ऐसे में अगर रवि किशन के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाए
है तो यहाँ पर वाकई ये भोजपुरी जगत के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, साथ में बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी जो इमेज है वो क्लीन करने में लगी हुई है, साफ सुथरी करने में लगी हुई है। तो ऐसे में अगर इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगेंगे, देखिए आरोप भी एक महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगा रही है, ऐसा नहीं है कि दुखे छुपे कहीं से कोई ट्वीट वायरल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई और सच्चाई है तो रवि किशन के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का उनका अब तक व्यक्तित्व रहा है बहुत अलग तरह का रहा है, अलग तरह की उनकी कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन रही है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद न सिर्फ फिल्मों के लिहाज से बल्कि पॉलिटिकल करियर जो शायद अब उफान पे होता हुआ नजर आ रहा था, उसमें बहुत हद तक गिरावट नजर आ सकती है और हो सकता है कि बीजेपी कहीं उनको बाहर करती हुई नजर ना आए अगर ये मामला साबित होता है तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी अब उनको झटका देने की भी तैयारी कर सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है और यहां पर रवि किशन मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या महिला यहां पर कोर्ट का रुख करती हैं और क्या उनको न्याय मिल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।